सागरमनदृशे मती क्रमये महाबलः त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः। योजनानां शतं श्रीमास्तेत्वाप्युक्तं विक्रम अनिश्वसन कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहान्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनम्। प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं। शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च मधुमन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च। शैलाश्च तरुसच्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिता अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। तस्मिन् चले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियाङ्गून् गन्धपूर्णाश्च नीपान् सप्तछन्दांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पहारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहंगाकीर्णान् पवनादूतमस्तकान् हस्तारण्डवाकीर्णान् वापिः पद्मोत्पलावृताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधान् जलाशयान्। सर्वतु फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः। समसाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापणाकृतिं रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुक्रन्दनवधीं काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च गिरिसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः।
लक्षताकीर्णां पताकाध्वजशोभितां तोरणैः काञ्चनैः दिव्यैर्लतापङ्क्तिविराजितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां देवो देवपुरीमेव गिरिमूर्धेन स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिः श्रीमान् पुरीमाकाशगामेव पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् कपिः। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहाँ वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहाँ बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानरवीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहाँ लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और ना ही ग्लानि का ही अनुभव करते थे। उल्टे वे ये सोचते थे, मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुँचे। रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मकरंदपूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर स्थित हो पवनपुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपिश्रेष्ठ ने वहाँ सरल, चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुचुलिंद, जंबीरी नींबू, कुटज, केतक, केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगू, पिपली, नीप, कदम्ब या अशोक, छितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अर्थात अधखिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थीं। हंसों और कारंडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियाँ, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टिपथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहाँ बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह मायापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों अट्टालिकाएँ वहाँ शोभा पा रही थीं तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित
तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन